अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस क्लास में मज़ीद काम करते हैं ब्लॉक के ऊपर। जैसे गुज़िश्ता क्लास में हमने क्रिएट ब्लॉक के ऊपर काम किया, इंसर्ट ब्लॉक के ऊपर काम किया, तो इस क्लास में हम आज की क्लास में हम काम करेंगे ब्लॉक एडिटर के ऊपर। ठीक है, क्रिएट और इंसर्ट तो हो चुका, ब्लॉक को एडिट कैसे किया जाए उस पर भी थोड़ा सा काम कर लेते हैं। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द ऑटोकैड इन दिस केस। ये तो देखिए वो सारे पुरानी चीज़ें जो हमने पहले हमारे पास मौजूद थी। मैं काम करता हूँ, खाली इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, एक दो ऑब्जेक्ट्स को मैं रहने देता हूँ खाली। ठीक है ना, इसको पिक पॉइंट से उठा के यहाँ पे ले आते हैं, इसको डिलीट कर इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और ये हमारे पास वो ऑब्जेक्ट है जो कि ओरिजिनल था। वैसे तो ओरिजिनल वगैरह की कोई ऐसा इसमें वो नहीं है। हाँ, मैं ये एक चीज़ आपको और बता दूँ, देखिए मेरे पास ब्लॉक बना हुआ है ना, हालांकि ये ब्लॉक है, उसके बावजूद जब मैं एक्स प्रेस करूँगा ना और स्पेस लगा दूंगा तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। हालांकि जब ये क्रिएट किया गया तो उस वक्त ये ब्लॉक था, लेकिन उसके बावजूद जब मैं एक्स दबा दूंगा तो ये भी ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक्स ये काम करता है। मेरे ख्याल में अब लॉजिक आपको एक्स एक्सप्लोड की और अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। किसी भी किस्म की चीज़ को ब्रेक कर देने के लिए एक्सप्लोड काफ़ी है, चाहे कोई पॉलीलाइन हो, चाहे कोई ब्लॉक क्यों ना हो। लेकिन हमारे पास यहाँ ब्लॉक अभी भी मौजूद है। हम नए सिरे से ब्लॉक जो बनाएंगे ना वो ब्रेक नहीं हुआ होगा, या अच्छा नहीं ब्रेक नहीं हुआ भाई ये, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने इस वे से किया कि मोर ऑप्शन पे आप जाते हैं और एक्सप्लोड पे टिक है आपके पास, अब अगर आप ब्लॉक को बनाएंगे, टिक अब मैंने ख़त्म कर दिया, लेकिन टिक अगर होगा तो आप ब्लॉक को जब बनाएंगे ना तो फिर उस सूरत में क्या होगा, आपका जो ब्लॉक होगा वो ब्रेक टूटा हुआ नहीं होगा, एक्सप्लोड नहीं हुआ होगा। लेकिन इन दिस केस अगर आप एक्सप्रेस करके स्पेस लगा दें तो ये ब्रेक हुआ भाई ये ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सो लेट्स जस्ट डिलीट दिस एंड लेट्स जस्ट डिलीट इट। अच्छा जी, अब काम को आगे बढ़ाते हैं प्रोफेशनल वे में आज की क्लास में। अच्छा जी, हमें काम करना था ब्लॉक एडिटर के ऊपर ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ये रहा ब्लॉक एडिटर। ब्लॉक एडिटर की शॉर्टकट की है बी एडिट, बी ई लिख दिया आपने, बी ई जो शॉर्टकट की है बी एडिट इसका फुल नेम है, सही है ना। बी ई आपने लिखा, आप एंटर कर दिया, ब्लॉक एडिटर में आप आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी मिल रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी कुछ भी नहीं है। या तो आप टाइप कर दें WINDOW। दूसरा तरीका ये कि सिंपली आप ये करंट ड्राइंग है, ये आपका वो ब्लॉक है जिसको आपने एडिट करना है करंट ड्राइंग को, तो एडिट करने का फ़ायदा नहीं ना। ये ब्लॉक जितने भी होंगे ना अदर लिस्ट में आपके पास आ जाएंगे विंडोज़ में, और यहाँ पर आकर आप ओके पे क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आप यहाँ पर इसको एडिट कर सकेंगे बहुत सिंपली। अब आप यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे दिखाने के बाद आपको पूरा एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मिल जाती है आपको। ठीक है ना, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि ख़ास ब्लॉक्स में काम कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी, एरे अगर आपने बनानी हो तो एरे बनाएं, लीनियर आपने नापना हो तो वो आप कर लें। ठीक है ना। सो इस तरीके से आप जो है ब्लॉक एडिट कर सकते हैं सिंपली। देखें, अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि होम में जाता हूँ। ठीक है, मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ और सिंपली मैं जैसे कि एक लाइन ऐसी यहाँ से यहाँ पे एक लाइन में इसके मिड पॉइंट पे डालता हूँ और यहीं से मैं उठा के इसके मिड पॉइंट पे डालता हूँ। ऐसे एक पैटर्न में रफली सा बना रहा हूँ। एक मैं यहाँ डाल देता हूँ, इसके स्पेस लगाता हूँ मैं। अगेन मैं यहाँ पे भी यही करता हूँ, एक मैंने यहाँ डाला, एक मैंने यहाँ पॉइंट डाला, एक मैंने यहाँ पॉइंट डाला, एक मैंने यहाँ पॉइंट डाला और एक मैंने यहाँ पॉइंट डाला। फिर स्पेस लगा के मैंने एक और स्पेस लगा दिया, एक पॉइंट मैंने यहाँ डाला, एक पॉइंट मैंने यहाँ डाला, एक पॉइंट यहाँ और ये यहाँ और ये यहाँ। अगेन स्पेस और एक और स्पेस, फिर यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ ले चलते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ये ऊपर, ऊपर से ये इस तरफ ले चलते हैं। ठीक है, स्केप या आपने अपने पास नए ब्लॉक के एडिशन कर दिए। उसके बाद क्लोज ब्लॉक एडिटर पे क्लिक कर दें एंड ये आपसे बोलेगा कि सेव चेंजेस करने नहीं करने। मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए जो ब्लॉक हमारे पास मौजूद था ना ब्लॉक, उसकी शक्ल भी तब्दील हो गई है। और अगर आप कोई नया ब्लॉक इंसर्ट करेंगे तो देखें वो भी नए शक्ल में ही आएगा। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड दी ब्लॉक एडिटर। मेरे ख्याल में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब एक इशू आता है यहाँ पर ब्लॉक के अंदर, जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना। देखिए मैंने ब्लॉक तो बना दिया था, यानी कि इंसर्ट के अंदर मौजूद है, मेरे पास ब्लॉक आ रहा है। अब एक नई फाइल बनाता हूँ। नई फाइल मैंने बनाई, ये ज़रा सेटिंग अपनी लेगी सारी जो भी इसने करना है। अच्छा, मैंने टेम्पलेट्स पे क्लिक कर दिया। ठीक है, ये मेरे पास फाइल आ गई। उसके बाद देखिए मैंने जब इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो मुझे अब ब्लॉक नहीं मिलता, लिस्ट में देखिए कोई ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक ख़त्म हो गया। सही है ना, यानी कि मुझे ये कहता है कि नए सिरे से बनाया, बोलता है ब्लॉक है ही नहीं यहाँ पे ना, तो ये मसला हो जाता है यहाँ पे मेरे लिए। यानी जब इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ब्लॉक नहीं है मेरे लिए, पुरानी वाली फाइल में मौजूद है। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन हो कि मैं जिस फाइल में जाऊँ उस फाइल में मुझे ब्लॉक मिल जाए, अगर इस फाइल में भी जाऊँ तो मुझे ब्लॉक मिले। तो ऐसा करने के लिए दरअसल मुझे इस ब्लॉक के ऊपर राइट ब्लॉक की कमांड चलानी पड़ेगी। कौन सी कमांड? राइट ब्लॉक की। आप सिर्फ W प्रेस करें, W प्रेस किया और स्पेस लगा दें, राइट ब्लॉक आपके पास आ जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कोई ऑब्जेक्ट
पूरी ड्राइंग या फिर सिर्फ कोई स्पेसिफिक ब्लॉक, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कि वही ऑब्जेक्ट यानी कि जिसे आपने सेलेक्ट किया होगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो देखिए आपसे पिक पॉइंट भी मांगेगा, और पिक पॉइंट क्या होना चाहिए, सेलेक्ट ब्लॉक, कोई ब्लॉक सेलेक्ट करें वो भी आपको उधर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इंटायर ड्राइंग आप करेंगे तो तमाम जो आपकी ड्राइंग होती है वो तो वैसे ऑलरेडी बनी हुई है ना। तो और तीसरा होता है आपके पास सिंपल आपका जो ब्लॉक होता है, जो एग्जिस्टिंग जो आपके पास ब्लॉक है ना उन्हें आप सेव करना चाहते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग आपके ब्लॉक होते हैं वो फिर आपको लिस्ट में विंडोज़ में मिल जाते हैं, वो आप उठा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नए सिरे से आपको एक ब्लॉक उठाना पड़ेगा, बना के उठाना पड़ेगा, नए सिरे से पिक पॉइंट बताएंगे, ये काम आपको पता है, ये पिक पॉइंट बताते हैं, फिर आप कहते हैं कि मौजूदा जो ब्लॉक है वो उसकी कंडीशन क्या हो जाए, ठीक है। मैं ब्लॉक्स पे चला जाता हूँ और मैं बनाया ब्लॉक उठा लेता हूँ यहाँ से। मैंने विंडोज़ पे क्लिक किया, उसके बाद देखिए यहाँ पे मुझसे मांगता है फाइल नेम और पाथ, क्या नया नाम जो फाइल का दिया जाए, क्या दिया जाए, कहाँ सेव की जाए फाइल, विंडोज़ के नाम से सेव की जाए, कौन से फोल्डर में सेव की जाए। मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ, ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद मैं डेस्कटॉप में आता हूँ, डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ और सिंपली मैं यहीं पर windows.dwg के नाम से सेव कर देता हूँ। सेव मैंने क्लिक किया, यूनिट इंचेस में होना चाहिए, मैंने कहा येस और मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। एंड इन दिस केस मैं इसे कंट्रोल S प्रेस कर देता हूँ और मैं यूँ आता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए मेरे पास ये विंडोज़ के नाम से मेरे पास ब्लॉक का पेज आ गया, AutoCAD ड्राइंग, और ये विंडो के नाम से आ गया मेरे पास, जो भी नाम हमने सेव किया होगा उसी नाम से आ जाएगा। अब ज़रा एक दफ़ा इसको चेक कर लेते हैं। इन दिस केस यहाँ पे आके, ठीक है, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और दूसरे पेज पे आता हूँ, ड्राइंग में मैं आ जाता हूँ, ड्राइंग में मैं आता हूँ, इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अभी भी लिस्ट में नहीं आ रहा, लेकिन अब मैं ब्राउज़ पे क्लिक करता हूँ। ब्राउज़ पे क्लिक करने के बाद मैं आता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर और ये विंडो पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद ओके पे क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए आप ब्लॉक आ गया मेरे पास, ठीक है ना, ये आई स्पेस ये देन आप देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी इंसर्ट में ब्लॉक मेरे पास आ चुका है। बहुत सिंपल सी लॉजिक हमने इस्तेमाल की, यहाँ पर मौजूद नहीं था, मैंने क्लिक किया, इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पे लिस्ट में नज़र नहीं आया मुझे, नई फाइल में दोबारा आपको जाके बताता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आए। मैंने इसे किया क्लोज और नो पे क्लिक कर दिया और उसके बाद मैंने न्यू फाइल एक और बना ली। ओके जनाब, ओके ठीक है, ओपन पे क्लिक किया मैंने, ये न्यू फाइल मेरे पास आ जाती है, ठीक है, इन दिस वे। और उसके बाद यहाँ पे आके मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो कोई ब्लॉक यहाँ पे मौजूद नहीं है, लिस्ट में भी नहीं है। मैं ब्राउज़ पे क्लिक करूँगा, मुझे वो जगह आइडेंटिफाई करनी होगी जहाँ मैंने ब्लॉक सेव किए हुए, तो ब्लॉक को आपको सेव रखना होगा, ये अलग फाइल में आ चुका है ब्लॉक आपका ना, तो इसे आपने ओपन पे क्लिक किया और ये इस तरीके से। उसके बाद आपने कहा स्पेसिफाई ऑन स्क्रीन वगैरह वगैरह, कोई एंगल अगर आप देना चाहते हैं वो भी आप दे दें और आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दें। ये इन दिस केस यू कैन क्रिएट अ ब्लॉक। मेरे ख्याल में आपको ये ब्लॉक की राइट ब्लॉक और ब्लॉक एडिटर दोनों समझ में आ चुके होंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मज़ीद सीखेंगे, बहुत कुछ अभी सीखने के लिए बाकी है, सो मुझे ज़्यादा दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं इस ब्लॉक को ज़रा सा हमारी प्रैक्टिकल फाइल में सेव कर दूँगा, ठीक है ना, और नाम इसका मैं चेंज कर देता हूँ, ब्लॉक विंडोज़ का मैं नाम कर दूँगा, विंडो ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, ऐसे सैम्पल के तौर पर मैं सेव कर दूँगा। सो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।